अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा लै में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी, जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी। आज का दिव्य लेखनी की शीर्षक है इस युग के धर्माचार्य क्या है? धर्मगुरु, इतिहास, व्याख्याता या चारण भाट। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने ये दिव्य लेख मई 8, 1988 को लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी बोलते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्यों की एक जैसी ही स्थिति है। सभी लोग पहले के अवतारों, पैगंबरों और संतों का गुणगान करते हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथों का शोध करते हैं, उनकी अलग अलग व्याख्या, तर्क बुद्धि और शब्द जाल के सहारे करते हैं। कुछ उन ग्रंथों को नित्य पाठ
का उपदेश देते हैं। कईयों ने इन्हें कथा के रूप में अपना कर जीविका चलाने का सहारा बना लिया है। अधिक चतुर लोगों ने प्रतीक के रूप में विभिन्न प्रकार के अनेक मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित कर ली है और उसको अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। प्राय सभी पैगंबरों, अवतारों और संतों का मात्र गुणगान करके अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार विभिन्न युग में अनेक संतों ने उस परम सत्ता का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति की है, वह रास्ता कोई नहीं बता रहा है। केवल गुणगान से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। अगर हम किसी अच्छे खाद्य पदार्थ का केवल गुणगान बरसों तक करते रहे तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर हम बिना गुणगान किए उसे खाना प्रारंभ कर दें तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हम अपने स्वास्थ्य पर महसूस करने लगेंगे। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इससे भिन्न सभी रास्ते काल्पनिक, भ्रम पैदा करने वाले और भटकाने वाले हैं। दुख की बात तो ये है कि इस समय संसार के सभी धर्मों में ऐसे लोगों का बोलबाला है, वे सच्चाई की बात सुनने तक को तैयार नहीं। उन्हें भारी भय है कि अगर कहीं ऐसी सच्चाई प्रकट हो गई तो हमारा सत्ता का अंत हो जाएगा। यही कारण है कि संसार के अधिकतर बुद्धिजीवी लोग परिणाम के अभाव में उनसे विमुख ही नहीं हो गए, उनके खिलाफ विद्रोह तक करने लगे हैं। परंतु फिर भी वे अपना काम धन के बल पर अबाध गति से चलाते जा रहे हैं। वे रुककर अपने अनुयायियों को वे रुककर वे रुककर अपने अनुयायियों को दूसरे की वे रुककर अपने अनुयायियों को दूसरों की बात सुनने का अवसर तक नहीं देना चाहते हैं, परंतु उनका यह भ्रम है। ये यथास्थितिवादी लोग नहीं समझते कि कालचक्र निरंतर चलता रहता है, उसकी गति में कभी भी व्यवधान नहीं आ सकता। युग परिवर्तन अनादिकाल से होता आया है। कालचक्र न आज तक कभी प्रभावित हुआ है और न कभी होगा। आदिकाल से हिरण्यकश्यप, रावण और कंस होते आए हैं, परंतु सभी का जो अंत हुआ है वो सर्वविदित है। झूठ और ढोंग का हमेशा ऐसा ही अंत होता है। दैव और दानव देव देव और दानव का युद्ध अनादिकाल से निरंतर चलता आ रहा है। दानव अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि ऐसा लगने लगता है जीत उन्हीं की होगी, परंतु इतिहास साक्षी है, अंतिम विजय सत्य की हुई है। उजाला प्रकट होने पर अंधेरा तत्काल भाग जाता है। घोर अंधेरी रात भी सूर्योदय के प्रकाश से जगमगा उठती है। अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि प्रकाश हो, परंतु सूर्य अबाध गति से उदय हो रहा है। इसी क्रम से युग परिवर्तन होगा। यह पूर्व निश्चित व्यवस्था है। यह परिवर्तन संसार का कोई भी प्राणी रोकने में असमर्थ है। हम देखते हैं अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था। आज उनके राज्य में सूर्य बहुत बहुत कम समय तक दिखाई देता है। ये परिवर्तन इसी सदी की देन है। संसार में जो देश उठ रहे हैं उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। यह ईश्वरीय व्यवस्था है। इसके संबंध में भारत के ही नहीं, संसार के अनेक संत भविष्यवाणियों कर चुके हैं। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, भारत ही संसार को आध्यात्मिक दान देगा। इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान जी। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक और कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा ही जय जयकार हो। आपकी सदा ही जय जयकार हो। आपकी सदा ही जय जयकार। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के इस नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पर हम हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। गुरुदेव के
द्वारा संचालित ये कार्यक्रम, गुरुदेव की करुणा से चलने वाला कार्यक्रम, उनकी कृपा से चलने वाला कार्यक्रम निरंतर हर शाम और सुबह 5 से 5:30 के बीच ये कार्यक्रम निरंतर चलाया जा रहा है। 5 से 5:15 के बीच गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव दर्शन की जानकारी देते हैं और फिर 5:15 से 5:30 तक नियमित ध्यान का कार्यक्रम होता है। जैसा कि गुरुदेव का कहना है कि सूर्योदय से पहले अगर आप ध्यान कर लें तो अति उत्तम, बाकी आपकी मर्जी, जो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने हमेशा बल दिया है कि सूर्योदय से पहले आपका ध्यान हो जाए तो अति उत्तम माना जाता है। और ये कार्यक्रम शाम को 7 से 8:30 तक, जैसा कि इस कार्यक्रम का शेड्यूल है 7 से 8:30 तक, इसमें 7 से 7:25 तक गुरुदेव दिव्य दर्शन की जानकारी अपने मुखार बिंदु से देते हैं। सिद्ध योग आपके जीवन में कैसे लाभ ला सकता है, कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं, कैसे उसको आपको अपनाना, उसका प्रोसेस क्या है, उसका नियम क्या है, सारी चीजें गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में बताते हैं। मैं निवेदन करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात को इस मंच पर रखना चाहते हैं, चाहे आपकी वो जिज्ञासा हो, चाहे आपका कोई प्रश्न हो, चाहे आपकी कोई अनुभूति हो, कोई अनुभव हो सिद्ध योग के माध्यम से, तो आपका स्वागत है। राम रतन जी गुरु भाई, आपका 100 हुआ है, आपका स्वागत है मंच पर। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जय गुरुदेव। गुरु भाई जी अपना माइक आप खोल ले, माइक बंद है आपका। आपका माइक बंद है गुरु भाई जी, अभी सही है। सही है, आ रही है आवाज? जी आ रही है, अभी आ रही है। गुरु भाई अनुभूति तो मेरी कोई नहीं है, ये गुरु भाई जुड़े हुए हैं कर्मराज, उनको किडनी में पथरी है और वो तो उसमें ट्यूमर में, उसमें भी पथरी है, गुर्दे में भी। जी 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 तो उनको थोड़ा संतुष्टि दिलाएं। जी बिल्कुल। गुरु भाई जी आपके अगल बगल हैं? नहीं, वो लाइन पे जुड़े हुए हैं गुरु भाई, वो दूर से हैं, सुल्तानपुर जिला से। अच्छा, वो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं? हाँ, इस पर लाइन कर दिए हैं। धर्मराज जी, आपका ही नाम है क्या? पिंटू बोलिए। जी मैं इतना ही करना चाहूँ गुरु भाई जी, जैसा कि मैं अभी बता रहा था। कर्मराज जी गुरु भाई, अपना कोई इशू ना हो तो आप अपना कैमरा भी अनम्यूट कर लें, खोल लें, ताकि संवाद में आसानी रहेगी आपसे हमसे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपनी बात आप अपनी समस्या अपनी आप खुद रखिए। गुरु भाई, मेरे किडनी में, सॉरी, गुर्दे में और पित्त की थैली में पथरी है, और हमारे गुरु भाई राम रतन जी अभी जुड़े हुए हैं। इन्होंने मुझे बताया कि आप हमारे साथ आइए, जुड़िए इसमें, तो आपको इससे लाभ होएगा। जी ठीक है। हम्म। गुरु भाई जी आप कब से गुरुदेव से जुड़े हैं? ये हो गया करीब 3 महीना। 3 महीने से जुड़े हैं। जी हाँ। तो जिस शिद्दत से, जिस मतलब जितना सीरियसली इस आराधना को करना होता है उसको आप हाँ जी। करते हैं? देखिए जी, जिस शिद्दत से करना होता वो टाइम मिल नहीं पाता मुझे। फिर लाभ कैसे मिलेगा? बस वही चीज है, क्योंकि अपना ड्राइविंग लाइन है, तो क्या है कि कभी टाइम मिल जाता है, कभी नहीं मिल पाता। जी गुरु भाई, मैं इसमें बताऊं आपको, इसमें आपको तो आप गाड़ी चलाते रहे, नाम तो जपे निरंतर। अच्छा जी। गुरुदेव ने ये कहा है कि अगर आप ध्यान नहीं कर पाते हैं हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें नाम को जपना है। अच्छा जी। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं गुरु भाई जी, आपको शायद जानकारी ना हो, 2005 में मैं HIV का मरीज था। अच्छा जी।
जिसका इलाज नहीं आज भी दुनिया में, और आपकी जो बीमारी है वो लाइलाज बीमारी नहीं है। हाँ जी। वो भी अगर मैं ठीक हो सकता हूँ गुरु भाई तो आप भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते उसमें आपका सरेंडर कितना है, समर्पण कितना है गुरु के प्रति, वो सद्भाव आप कितना रखते हैं, उस मंत्र को आप कितना जपते हैं। जिस दिन आप इस मंत्र को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे, आपको अगले ही पल उसका परिणाम मिलेगा। जी गुरु भाई। इसमें समय नहीं लगता। आप जैसे बहुत सारे गुरु भाई बहनों की पथरी की समस्या छट छट की निकली है पेशाब के रास्ते से, ये बना दे फुर्सत। और उन्होंने खुद देखा है कि मेरी पथरी आज निकल गई। बहुत सारे साधकों का ऐसा अनुभव है सिद्ध योग के माध्यम से। खाली आलू बना दे। ठीक है। तो आप नाम जप को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप नाम जपें। जी गुरु भाई। अगर आप सिर्फ परिणाम के चक्कर में गुरुदेव से जुड़ेंगे गुरु भाई, तो फिर परिणाम नहीं मिलेगा। नहीं परिणाम के आप चक्कर मन में से एक ठानिए, मन में एक ठानिए कि अगर दूसरे गुरु भाई या गुरुदेव आपके माध्यम से ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं। जी गुरु भाई। इसको एक लक्ष्य बनाइए। जी जी। बीमारी तो जीवन में आने वाला एक रोड़ा है रास्ते के। गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको बीमारी मुक्त करने नहीं आया हूं भाई, मैं तो आपको मोक्ष प्रदान करने आया हूँ। मोक्ष का मतलब सारे लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में ही मोक्ष मिलता है और किसी जीवन में नहीं मिलता। जी जी जी। क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने सारी सद्बुद्धि, सारा दिमाग, सब कुछ दिया हुआ है, और मनुष्य जीवन में ही मातृशक्ति कुंडलिनी विराजमान है, और किसी जीव जंतु में मातृशक्ति कुंडलिनी नहीं मिलती। नहीं। जी 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 गुरु भाई। और मनुष्य जीवन में ही समर्थ गुरु के माध्यम से उस मातृशक्ति कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। अगर वो शक्ति जागृत हो गई तो फिर आपकी हर समस्याओं का समाधान संभव है। तो गुरु के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पण भाव से नाम जप करें, प्रार्थना करें इसमें कि गुरुदेव मेरे कष्टों को काटिए, मेरे संकट को दूर कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए, अपनी करुणा मुझ पर बरसाइए। यही सिंपल सी आराधना है गुरु भाई। इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ना आपको दान देना है, ना आपको चढ़ावा चढ़ाना, ना आप कुछ नहीं करना। जी जी। आप कितना मंत्र जाप कर लेते होंगे? ये तो कोई गिनती तो नहीं है, जब भी ध्यान में आया उसी समय शुरू हो जाता है। आप गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव मुझे अजपाल लगवाइए। अच्छा जी। प्रार्थना कीजिए, खूब रो करके प्रार्थना कीजिए उनकी तस्वीर के सामने। अपनी गाड़ी में गुरुदेव की तस्वीर रखिए। जी गुरु भाई। क्योंकि आप लोगों का जो, आप ड्राइविंग लाइन में है तो 2-3 लोग तो होते होंगे गाड़ी चलाते समय। नहीं अकेले होते हैं। अकेले चलाते हैं? कितने घंटे तक कंटिन्यू चलाते हैं आप? अच्छा जी, हम लाइन की गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी होता है 10-10 घंटे चलने पड़ते हैं, यानी बीच में 1-8 घंटे का रेस्ट लेके। कभी कभी होता है 2 ही 4 घंटे चलते हैं। और जिस दिन आप गाड़ी चलाते समय नाम जपेंगे ना गुरु भाई, जी गुरु भाई। तो आप गाड़ी नहीं चला, उस समय आप नहीं चलाएंगे, उस समय आपका गुरु गाड़ी चलाएगा। जी गुरु भाई। जो आपको टायर्ड में या जो भी हरारत, जो भी आपको जैसे थकावट महसूस होती है 8-10 घंटे गाड़ी चलाने के बाद, वो महसूस नहीं होगा। आप इसको आजमा कर देखिएगा। जी गुरु भाई। आप नाम जप पे बहुत ज्यादा फोकस करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव अगर दूसरों के आप कष्ट काट सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं, मेरे भी कष्ट काटिए, जी मुझे अपनी शरण में लीजिए। प्रार्थना कीजिए उनसे। जी गुरु भाई। बड़े दयालु हैं वो सबकी सुनते हैं। जो समर्पण भाव से जुड़ता है सबको अपनी शरण में लेते हैं। जी गुरु भाई। गुरुदेव का तो कहना है कि भाई आप नाम जपो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर मेरे अंदर गुंजाइश हो तो आगे काम शुरू हो जाएगा। तो हमें तो बस नाम ही जपना है ना, उसमें तो कुछ लग नहीं रहा। जी गुरु भाई। उसके लिए भी गुरुदेव ने बड़ा साधारण सा तरीका बताया कि मन ही मन जपना है। जी जी। तो आप कुछ भी करते रहे, नाम जपें।
जी गुरु फिर भाई जी 10-15 दिन के बाद फिर अपने अनुभव को जरूर साझा करें, जी क्योंकि जी इसमें जी समय नहीं लगता गुरु भाई। हो जी सकता है आज ही आपका ध्यान लग जाए, आज ही समस्या का समाधान हो जाए। जी जी जी। ध्यान कभी लगा है आपका? कई बार ध्यान, जैसे जब मुझे टाइम मिलता है ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो लग नहीं पाता, ध्यान इधर उधर भटक जाता है। कभी गुरुदेव के दर्शन हुए हैं तीसरी आंख से? हाँ, दिखे तो हैं, लेकिन उन्हें जैसे काफी देर, जैसे 15 मिनट तक हमें ध्यान लगाना है, तो जी जी। शुरू शुरू में दिखता है, यानी दिखते हैं गुरुजी, लेकिन इसके बाद ध्यान भटक जाता है, कुछ आना शुरू हो जाता है। इस आंख से कभी आपने उनको देखा है? जी हाँ। तो फिर तो आपकी मातृशक्ति जागृत है, आपको तो काम शुरू हो चुका है। नहीं, लेकिन बस जैसे हम 15 मिनट के लिए ध्यान पे बैठते हैं ना, तो हम्म। ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड तक मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ इसके तो बाद अच्छी फिर बात है ना। 15 मिनट नहीं दिखेंगे भाई, गुरु भाई। ऐसे ही जो 30-40 सेकंड की बात कर रहे हैं, सबके साथ ऐसे ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसके बाद ध्यान फिर भटक जाता है। जिस दिन आपको दर्शन हुआ था थोड़ा सा बताएंगे, वो दर्शन कैसे हुआ था? गुरुदेव का कौन सा रूप दिखा था आपको? मुझे गुरुदेव का वो जो आपके पीछे वो जो तस्वीर लगी हुई है ना, जी यही जी रूप जी। दिख। जी जो फोटो आप सामने रख करके बैठे थे, उसी फोटो का दर्शन हुआ था या बिना जी फोटो के जी। बैठे थे? नहीं, फोटो रख के बैठे थे, मोबाइल में उसी फोटो रख के बैठे थे। उसी तस्वीर का दर्शन हुआ था ना आपको? हाँ जी। हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि सामने जो तस्वीर होती है उसी का दर्शन होता है। जी जी मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ गुरु भाई। तो आपको इसमें जितना आप नाम जप के साथ समर्पण रखेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। जी गुरु भाई। गुरुदेव तो कहते हैं बीमारी तो एक बहाना है भाई। बीमारी है, अब मनुष्य शरीर में कहाँ बीमारी है? गुरुदेव कहते हैं कि आप योग की किताब पढ़ोगे तो आप रोग का एक शब्द नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने सिर्फ नाम जपने को कहा है, आप नाम जपो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक ठीक जी गुरु भाई। तो आप नाम जपिए, ज्यादा से ज्यादा जितना जप सकते हैं जपिए, और ध्यान कीजिए। जी जी अगर बाई चांस किसी समस्या, कभी नाम जपने में समस्या है, गाड़ी चला रहे हैं, तो उस मंत्र वाला ऑडियो लगा दीजिए। जी गुरु भाई। गाड़ी चलाते समय मंत्र को जी जी चलने दीजिए, और आप साथ ही साथ आप भी जपते रहिए। जी जी देखिए फिर आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। जी। जय गुरुदेव। राम रतन जी, जय। गुरु भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं गुरु भाई, हम और किसी को लो, हमें गुरु जी का आदेश नहीं है कुछ बोले। ठीक है, मैंने अपने माध्यम से गुरु भाई को समझा दिया है, और मैं निवेदन करूंगा कि इस मंच पर कोई भी गुरु भाई अपनी बात को अपने संदर्भ में अपने तरीके से बताना चाहते हैं, तो स्वागत करूंगा मैं मंच पर, कि नए साधक को क्या करना चाहिए अगर उनका नाम जप नहीं हो रहा है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए उनको? जाते हैं। कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं इस संदर्भ में, तो स्वागत करूंगा मैं मंच पर। बहुत सारे गुरु भाई बहन मंच पे हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात को अपने माध्यम से गुरु भाई को समझाना चाहते हैं, तो स्वागत है। जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे समझ है, मैंने बता दिया है। ललिता गुरुबन जी, अगर आप मंच पे हैं तो आप भी अपनी बात को रखें, गुरु भाई को थोड़ा सा गाइड करें। जी बहुत जय सारे गुरुदेव हमारे भाई गुरु भाई बहन हैं। जय गुरुदेव बहन। क्या क्वेश्चन है गुरु भाई का? गुरु भाई का क्वेश्चन यही है गुरु बहन, कि उनके पथरी की समस्या है, 3 महीने से जुड़े हैं, तो उस समस्या से निजात
पाना चाहते हैं तो कैसे उस समस्या से समाधान उनको मिलेगा? मैंने तो अपने तरीके से बता दिया है, बाकी आप उनको गाइड करें। देखो गुरु भाई, अगर ये तो इंसान पे डिपेंड करता है और गुरु कृपा पे डिपेंड करता है, हम कितनी प्रार्थना करते हैं। होने को 1 सेकंड में हो सकता है और नहीं तो थोड़ा समय भी लग सकता है। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करो। मंत्र जप एक कवच है हमें सब परेशानियों से दूर करने का, और हर बीमारी से बचाने का एक कवच है उसी के रूप में, क्योंकि गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं और रक्षा कर पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना और उसमें मंत्र जप, जी यही बिल्कुल। कल्याण कर सकता है। हाँ, इसके अलावा तो मैं और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि घूम फिर की बात वही आ जाती है, मंत्र जप करें। जी बिल्कुल, ठीक है गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है। मंच पर आपका स्वागत है, मंच पर आए और अपनी बात को रखें, मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय कोई गुरुदेव। इशू ना तो अपना कैमरा भी गुरु भाई खोल लें। हाँ, कोई गुरु अगर भाई समस्या मैं ना, अभी थोड़ा जी साइड पे काम कर रहा हूँ। जी ठीक है, ठीक, कोई बात। मेरा थोड़ा सा यूं था कि वो थोड़ा सा समर्पण और एकनिष्ठ, इस पे थोड़ा सा समझाइए आप। गुरु भाई जी, गुरुदेव से आप कब से जुड़े हैं? अरे मैं अनिल बोल रहा हूँ गुरु भाई, राजसमंद से अच्छा अनिल। अच्छा ठीक है। आपको समर्पण और बताने की जरूरत है? नहीं, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। गुरु भाई जी, इसमें तो गुरुदेव ने एक ही रास्ता बताया है कि आप जितना नाम जपेंगे उस नाम जप से ही आपका समर्पण होगा, उस नाम जप से ही आपकी हर समस्या का समाधान होगा। नाम जप ही हर समस्या का समाधान करता है, नाम जप से ही हर चीज का इसमें उत्थान होता है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने कहा है कि नाम जप से आपको सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। बिल्कुल सत्य बात। जितना हम नाम जपते हैं समर्पण गुरु के प्रति, उतना ही बढ़ता जाता है। उसका कारण क्या है ना कि जब नाम जपते हैं और ध्यान करते हैं तो यौगिक क्रियाएं होती हैं गुरु भाई, और जब यौगिक क्रियाएं होती हैं तो साधक एकदम विवश हो जाता है गुरु की शरण समर्पण के लिए कि मैं तो ऐसा था ही नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। सत्य बात है। तो समर्पण अपने आप होता है गुरु भाई। समर्पण एक निष्ठ, मतलब एक निष्ठ का मतलब ये है कि अगर आप जैसे अपन राधा कृष्ण का जो मंत्र जप रहे हैं, जी जी, तो अगर कृष्ण की अपने ऊपर दृष्टि पड़ रही है, कृष्ण को अपन महसूस कर रहे हैं, जी जी, तो फिर उस जगह क्या करेंगे अपन, जहाँ मन अपना मतलब कृष्ण की ओर जा रहा है, मतलब जिस नाम को अपन जप रहे हैं अपन उसी के अंदर विलीन हो रहे हैं। जी मेरी बात को समझना आप थोड़ा सा। मैं समझ रहा हूँ। जिस मंत्र को जप रहे हैं हम राधे और कृष्ण का, उस मंत्र के ही मतलब नाम में अपन रम रहे हैं और उस कृष्ण की दृष्टि हो रही है अपने ऊपर, उनकी छवियां नजर आ रही है। तो वहां कोई मतलब यूं इसमें कोई मतलब थोड़ा मतलब कहने का मतलब ये, इसमें कोई मतलब इससे दूर तो नहीं हट रहा अपन। गुरु भाई जी, गुरुदेव ने बहुत बार कहा है। आप अपना प्रश्न पूरा करें, मैं बताता हूँ। हालांकि मंत्र जाप और ध्यान अपन रेगुलर वही कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से ही अपने को उस राधा कृष्ण का दर्शन हो रहे हैं, मन बड़ा आनंदित हो रहा है जी। प्रश्न वापस यहाँ उठ जाता है कि अपन गुरुदेव के सानिध्य में। बस थोड़ा सा इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इस बारे में मतलब समझना चाहता था। गुरु भाई जी, हमारे दर्शन में महर्षि श्री अरविंद ने कहा है कि 24 नवंबर को इस धरा पर कृष्ण का अवतरण हुआ है। एक 10 मिनट। तो कृष्ण कौन है?
कृष्ण का दोबारा जो जन्म हुआ है इस तरह पर कल्कि के रूप में, तो बस वो रूप बदला है गुरु भाई। बिल्कुल सत्य बात है। तो गुरुदेव ने तो कहा है कि आप मेरा ध्यान करो, आप जिसका नाम जप रहे हो उसमें विलीन हो जाओगे, उसी के रूप में हो जाओगे। गुरुदेव ने ये कहा है कि जिसका आप नाम जप रहे हो उसके तद्रूप हो जाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुदेव ने कहा कि मैं कल की अवतार हूँ। हाँ, कई वो तो साधकों ने नहीं कहा कि गुरुदेव मुझे तो कृष्ण भगवान जब दिखते हैं ध्यान के दौरान, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो आप जानो। हाँ सत्य बात। गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो आप जानो। हाँ सत्य बात। तो गुरुदेव और कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं है, रूप, बस वो रूप बदला है बस। हाँ, वो रूप बदला है, बिल्कुल सत्य बात। गुरुदेव यहाँ तक कहते हैं कि मैं राधा कृष्ण के नाम की दीक्षा देता हूँ। हाँ, राधा कृष्ण के नाम की वो ही देता हूँ, सही बात है। गुरुदेव भी तो उपासक थे कृष्ण भगवान के। हाँ सत्य है। तो हमें किसका दर्शन होगा? हमें तो कृष्ण भगवान का ही दर्शन होगा ना। बिल्कुल सत्य। क्योंकि हम नाम भी, मंत्र भी वही जप रहे हैं। हेलो। और जितना हम मंत्र जपेंगे हम एकनिष्ठ होते जाएंगे, हमारा समर्पण उतना बढ़ता जाएगा। जब हमारी समस्याओं का समाधान होता है गुरु भाई, तो समर्पण अपने आप हो जाता है। हाँ, वो समर्पण तो देखो, गुरुदेव के प्रति भाव तो 24 घंटा गुरुदेव के प्रति वही भाव रहते हैं। मतलब कहीं कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन गुरुदेव ही स्वयं मतलब अंदर नाम जप भी करवाते हैं, सारा काम करवाते हैं गुरुदेव। नाम छूटता ही नहीं गुरु भाई, नाम छूटता ही नहीं। हाँ, नाम नहीं छूटता है, सही बात है। बाई चांस अगर हम किसी काम में उलझ गए हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया, जैसे ही दिमाग शांत होता है नाम की तरफ ही जाता है, नाम ही अंदर से निकलता है। हाँ हाँ, वो नाम वो तो चालू हो जाता निरंतर है चल रहा है। हाँ हाँ, वो निरंतर अंदर चल रहा है, लेकिन हमारा ध्यान बस भटका है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कनेक्शन टूट गया है तो फिर वो नाम जपा नहीं जा सकता। लेकिन कनेक्शन टूटा नहीं, बस उसकी आवाज थोड़ी सी शांत हो गई है, मध्यम हो गई है। हाँ हाँ। और जैसे ही हमें शांत वातावरण मिलता है, जैसे ही हम एकाग्रचित्त होते हैं, तुरंत वो नाम जप पे ही ध्यान जाता है, नाम जप शुरू हो जाता है। हाँ, नाम जब जैसे कोई मायूसी होती है या कोई बीमार बॉडी यूं मतलब थोड़ी नरम पड़ जाती है, या फिर कोई मतलब अपना फ्री बैठ गए, तो नाम जब ऑटोमेटिक ही मतलब जपा चलता है वो तो वो मतलब एकदम चलता है। चालू होता है। हाँ, ये मैं जैसे अपना नाद है तो खुद नाद। खुद का अनुभव बता रहा हूँ गुरु भाई। हाँ, सत्य बात, सही बात। ललिता बहन ने भी हैंड रेज मेरा किया था, यही इस पूछना संदर्भ था में अपनी वैसे। बात रखें गुरु बहन। आपके प्रश्न का हो सकता है जवाब देना चाह रही हो ललिता बहन। जय गुरुदेव बहन। गुरु भाई, हाँ जी, गुरु भाई ने क्वेश्चन किया है कि समर्पण कैसे करें, समर्पण क्या है, उस पे ही थोड़ा सा बोलना एकनिष्ठ चाहती समर्पण, एकनिष्ठ हाँ, समर्पण, समर्पण ओके, क्या है और एकनिष्ठता कैसे आएगी? ठीक है। आ, समर्पण तो वो है जो गुरु के बताए रास्ते पर चले, सिर्फ वही समर्पण है। जो गुरु ने हमें रास्ता बता दिया वो ही करना है, वो समर्पण है मेरे अकॉर्डिंग तो। और एक निष्ठता, जब गुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे ना, तो एक निष्ठता अपने आप आ जाती है। तो गुरुदेव ने बस सिर्फ छोटी छोटी एक दो बातें ही बोली है, एक दो आदेश ही दिए हैं, बस मंत्र जप और ध्यान वही करते रहें, और हो सके तो प्रचार करें, अपने लेवल पे कितना प्रचार कर सकते हो वो करें, क्योंकि ये दान है, ये भी एक दान है अध्यात्म का। तो इससे भी गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बस मेन समर्पण वही है, जब हम गुरु के आदेश पर चलें, गुरु के बताए आदेश पर चले, ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव की स्पीच सुनो, उसमें गुरुदेव ने क्या आदेश दिया है, क्या बातें बताई है वो सुनो, और उसी मार्ग पर चलना है, बस वही समर्पण है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि गुरु के प्रति हमारा प्रेम ही समर्पण है। नाम
गुरु ने जो रास्ता बताया उस पर चलना ही समर्पण है। और ध्यान के दौरान जब योगिक क्रियाएं होती हैं, समस्याओं का समाधान होता है, तो साधक एकनिष्ठ हो जाता है कि नहीं, मेरे गुरु के अलावा मुझे दुनिया में और कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात बताई गुरु बहन ने। जी, समर्पण तो देखो अपना पूरा ही है गुरुदेव पे, कहीं जी कोई बिल्कुल। मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई रास्ता नहीं है। समर्पण पूरा गुरुदेव पे ही है। गुरुदेव ही प्रचार करवाते हैं, सारा काम गुरुदेव ही कराते हैं। मतलब किसी जगह ऐसा नहीं है कि वहां पर 24 घंटे में कि गुरु का नाम नहीं आ रहा है इस मन के अंदर। 24 घंटे इस गुरु का नाम चलता ही रहता है। जो गुरुदेव ने नाम दिया उस नाम से मतलब कहीं पे भी जाता हूँ मैं, तो कहीं पे भी मुझे 1% किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। और मतलब आंख मीच के मैं प्रचार करता हूँ गुरुदेव का। बिल्कुल ये गुरुदेव की अच्छी कृपा है और गुरुदेव की इच्छा के भी अनुसार ही काम होता है, बाकी अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। ये तो मैंने महसूस बिल्कुल किया है इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल सही करें। हम चाहे और लाख प्रयास कर लें गुरु भाई, हमारा प्रयास नहीं चलता, गुरुदेव के हाँ, जो चाहते हैं ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल सच। गुरुदेव ही सारा काम करवाते हैं। ये ये नाम हमें बस जप प्रयास करना है, नाम जपना है, बस उस पर ही हमें उसका ही प्रयास करना है। नहीं, एक्चुअली क्या किसी और का सवाल था जो मैंने आपसे पूछा था। जी जी, मैं धन्यवाद। जितना बहुत बहुत उचित सवाल मैं है कि नहीं, समर्पण क्या है, एकनिष्ठता कैसे आती है। मैं पंकज जी जितना गुरु भाई जानता ने भी हैंड रेज किया है, हाँ वो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। गुरु भाई जी, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव सभी को। मेरा बस ये जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड ही कुछ बोलना था कि इन सब चीजों का हमें ध्यान नहीं रखना है। आज भी एक गुरु भाई से बात हो रही थी, तो मेन जो काम है नाम जप का है। नाम जप करेंगे तो ये सब चीजें स्वतः होने लगेंगी। समर्पण क्या है, कुंडलिनी जागृत कैसे होगी, अलग अलग तरह के बंद कैसे लगेंगे, मुझे नाद कैसे सुनाई देगा, मुझे ये सब कैसे होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, ये सब नहीं मतलब नहीं इन नहीं इन गुरु सब भाई, ये सब चीजें छोड़ रखी है। इससे कोई लेना देना नहीं, कुंडली जागे या नहीं जागे या मेरा कोई मतलब ऐसा कोई मेरे साथ में ऐसा कुछ हो। लेकिन गुरुदेव की कृपा से सारा काम मेरा स्वतः ही हो रहा है। कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है भाई। जी जी, मैं वही कहना चाह रहा था भाई साहब कि हाँ ये आपके माध्यम से इस तरह के प्रश्न कई बार आते हैं अलग अलग साधकों में। मेरा ये नहीं था कि आपको ऐसे आ रहे हैं, परंतु हाँ हाँ आपसे भी किसी ने पूछा ये प्रश्न, हाँ हाँ तो बिल्कुल। जैसा आप बता रहे हैं ये आपका नहीं है। उनको हम इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि भाई आपको जो गुरु ने बोला है वो हाँ अनन्य भाव से, निस्वार्थ भाव से करते रहना है। जो ललिता जी गुरु ने बताया, जो पीके सिंह जी भाई साहब ने भी बताया कि जो गुरु ने बोला है उसको करते रहें, बस बिना फल की इच्छा के चलते रहें। बस यही दो लाइनें हैं भाई साहब, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। गुरुदेव ने कुछ नहीं। नाम जप बहुत का अच्छी बात बोला है, है, बहुत अच्छी नाम जप बात है। अपने आप सारे काम करेगा आपके। नाम जप सत्य सत्य सारे काम स्वतः ही होते हैं भाई साहब। और दूसरा, बिल्कुल। हम ज्यादा मतलब इस चीज पे भी चर्चा नहीं करते हैं कि हम प्रचार कैसे कर रहा हूँ, मैं कितने लोगों को मैंने बताया। हम इन चीजों पे चर्चा करते हैं कि आज मैं जब प्रचार कर रहा था तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला और उसके ये प्रश्न थे और उसको इतना अच्छा ध्यान लगा और उसको बैठते योगी क्रियाएं शुरू हो गई। तो इस तरह की हम चर्चा करते हैं। तो हम हमारी आराधना जहाँ भी है बहुत अच्छी है, उसको हम उठाएं और बस कोई नए अनुभव हो तो हम इस पे साझा करते हैं भाई साहब। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु भाई। अभी गुरु भाई अभी 2 महीने पहले एक कोई हॉस्पिटल के अंदर ही मिल गया था, पैरालाइज की प्रॉब्लम थी उनको और गांव से थे। तो मैं भी वही खड़ा था डॉक्टर साहब से, मैं उनके साथ नहीं गया था अंदर दिखाने के लिए। लेकिन बाहर आने के बाद में मैंने इनको समझाया कि गुरुदेव का ये है दर्शन है और इस तरह से ध्यान करना है और नाम जप करना है आपको। तो उन गुरु भाई मैं उनको भूल भी गया था 1.5-2 महीना, मतलब ध्यान ही नहीं था भाई वो कैसे है क्या है नहीं।
लेकिन अभी उनका 2-3 दिन पहले फोन आया था। उनके वो जो पैरालाइज की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई और वाह वाह दवाई गोली सारी बंद हो गई। वाह और वाह वाह करते इतना ही है, सुबह 15 मिनट ध्यान करते हैं और शाम को 15 मिनट ध्यान करते हैं। वाह वाह और वही उनका ये कहना, मैं कोई प्रयास नहीं करता हूँ, बस ध्यान करता हूँ, कुछ हो या नहीं हुआ लेकिन ध्यान करता हूँ बस। ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब। इसी बिल्कुल को आपने सही कहा। एकनिष्ठता कहते हैं गुरु भाई। वो गुरु भाई बिल्कुल एकनिष्ठ होकर के ध्यान कर रहे हैं, यही एकनिष्ठता है। उनको बस परिणाम बस मिले न इसी मिले का बस हो गया, और उनको परिणाम मिल उन्होंने चुका ये है। बोला, मुझे ये जो मंत्र मिला है उसका जाप करता हूँ बस, मेरे को कोई लेना देना नहीं कुछ हो या नहीं हो, लेकिन मैं मंत्र जाप और ध्यान दोनों समय करता हूँ। बस एक दो बार गर्दन की एक्टिविटी हुई थी उनको, लेकिन अब स्वस्थ है और कंप्लीट है, सबसे अच्छी बहुत बात बढ़िया। तो ये। बहुत अच्छा भाई साहब। जी बिल्कुल सही जय कहा गुरुदेव। आपने। और मतलब मेरा भाव थोड़ा इस तरह था कि जैसे गुरु का और मेरा रिश्ता ये बड़ा पर्सनल है, हाँ बड़ा प्राइवेट चीज है भाई साहब। ये बहुत प्राइवेट चीज है ये, मुझे लगता है सत्य ऐसा। सत्य, मैं हाँ सत्य बात। अपने गुरु से क्या प्रेम करता हूँ, किस तरह करता हूँ, या मेरा उनसे कितना दृढ़ है, तो ये एक मतलब इसको यूजुअली मैं नहीं चाहता कि मैं कभी पब्लिक करूं कि मैं गुरुदेव की क्या क्या करता हूँ। या कभी विशेष अनुभव होता है तो हम जरूर उसको साझा करते हैं, पर इसके बिल्कुल अलावा हम सामान्य रहते हैं भाई साहब। जय बिल्कुल गुरुदेव। सत्य जय बात। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। धन्यवाद गुरु भाई जी, आपने अपना अनुभव साझा किया और गुरु भाई को जो आपने बताया 2 महीने के बाद उसका परिणाम मिला, तभी उस साधक को और अच्छा लगता है कि मेरा प्रयास आज सार्थक रहा गुरुदेव के माध्यम से। हमें खुशी होती है जब बताते हैं और परिणाम मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। हेलो, मैं जय जी गुरु। गुरु भाई जी। एक एक्सपीरियंस और आया, बहुत जी अच्छा है। बोलिए बोलिए। हम किसी स्कूल में गए थे ध्यान करवाने। जी वहां पे क्या है कि एक बच्ची थी, तो उसको काट दिया था। वो क्या उसके घर पे लेके गई थी। उसके घर पे 15 या 16 साल का बड़ा भाई है। तो हम्म। उसने उस फोटो को देख के घर पे ध्यान चालू कर दिया हाँ और ध्यान करते करते उसको लगभग 4-5 दिन हुए थे। तो उसके अंदर कोई भाव जगे, तो उसने किसी की मूर्ति बनाई थी, भोलेनाथ की मूर्ति बनाई थी। अच्छा और गुरुदेव से बोल के, अगर ईश्वर है तो मुझे इस मूर्ति में महसूस कराओ। हाँ हाँ अगर ईश्वर है तो इस मूर्ति में मुझे महसूस कराओ। 3 दिन तक उस मूर्ति के सामने वो ध्यान वगैरह करता रहा। गुरुदेव का ध्यान ही करता है। तीसरे दिन उस मूर्ति को जैसे ही उसने छुआ, और जैसे अपने 3 फेस का जो झटका लगता है ना, उस तरह से झटका लग के और नीचे गिरे, पूरे घर के आगे उसके आसपास में। ये क्या हो गया? उस झटका लगने के बाद में वो जो मतलब अपन कौन देवलोक में पहुंचा है और देवलोक के दर्शन करके आया है। बाप रे 16 साल का बच्चा है। वो मिला मुझे तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, पूछो मत आप। उसने तो मेरे को वही बात। बताया एक्सपीरियंस। और वो जो कहता है कि ये जो हड्डियों के ढांचे घूम रहे हैं, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है इनको। आदमियों को देख के बोलता है वो, ये सब हड्डियों के ढांचे ऐसे घूम रहे हैं, क्या कोई मतलब नहीं इनके जीवन का। जो गुरु की शरण में चला गया है वो ऐसी सी बातें बोलता है, मतलब आप पूछो मत। है अभी 16 साल का ही हो। कभी मौका मिलेगा तो मैं लाऊंगा लाइव। बिल्कुल लगेगा। गुरु भाई जी, मैं यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जब जी हम बिल्कुल। प्रचार करते हैं, साधक को बताते हैं, और साधक जब ध्यान करते हैं और उस परिणाम को, अपने अनुभव को जब बताते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारी मजदूरी हमें हाँ मिल गई। बिल्कुल सत्य बात है। तो मैं हम गदगद हो जाते हैं गुरु भाई कि गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी समय हमें अपनी मजदूरी का आभास होता है कि गुरुदेव आपने हमारी मजदूरी दे दी। बिल्कुल सत्य बात। आती है मतलब मतलब
कहने के बाद इतना आनंद आता है ना गुरु भाई, जब कोई साधक को बताते हैं और उसको परिणाम मिलता है तो अंदर से इतनी खुशी होती है। गुरुदेव ऐसे ही प्रचार करवाते रहिए। बिल्कुल सत्य बात। पर मतलब ये भावपूर्ण दर्शन है, इसको जितना भावपूर्ण आप करोगे उतना, जितने भाव करोगे ना उतना मतलब आपको फल मिलेगा। बिल्कुल। जितने भाव जगाओगे इसके मन के अंदर गुरुदेव के प्रति, उतने आपको मतलब गुरुदेव बड़े मतलब जैसे अपने गोद में बिठा के रखेंगे। गुरुदेव गुरुदेव आपको गोद में मतलब बोलते हैं ना गुरु भाई जी, गुरुदेव ने कई बार बोला अपने स्पीच में कि जहाँ पे जो होता है वहां पे ये शक्ति बहुत एक्टिव काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस बच्चे ने चैलेंज कर दिया कि अगर ईश्वर है तो मुझे इस मूर्ति में एहसास कराओ। बिल्कुल हाँ। गुरुदेव ने करा दिया। मतलब ये मतलब एक अनोखी बात हो गई, बहुत ही अद्भुत बात हो गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ। गुरुदेव ने कहा ना कि मूर्ति पूजा का क्या परिणाम होता है, तो एक मूर्ति में भगवान को उन्होंने दर्शन दिया। बिल्कुल सत्य बात है जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप आए और अपने अनुभवों को ऐसे लेकर के आते रहिए, साझा करते रहिए, क्योंकि कुछ साधकों के बड़े दिव्य अनुभव होते हैं। जय गुरुदेव। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का समय हो चुका है, आप मंच पर आए और इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय जय हो। जय श्री कल की भगवान। जय हो। जय श्री कल की भगवान जी। जय गुरुदेव जय सभी श्री को। भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी गुरु भाई। जय गुरुदेव भगवान जी।